गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डांसर बीम। कि जैसा कि आप सब थंबनेल देख के पता कर ही लिए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पर पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में कि क्या होती है सेल और सेल का मतलब क्या होता है, कैसे सेल डिवीजन होता है, सेल का मतलब कैसे सेल बनता है, सेल कितने प्रकार का होता है, सेल का यूज क्या होता है, सेल ऑर्गेनेलिज क्या होता है, सेल थ्योरी क्या होता है। आज हम इस सभी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि बहुत दिन बाद नहीं कहेंगे, हम इसको फर्स्ट बार ही कहेंगे कि हम सेल पर कोई वीडियो बना रहे हैं। एंड सेल नहीं, ये स्टडी से रिलेटिव हम पहली बार कोई वीडियो बना रहे हैं जिस पर हम आपको सिर्फ सेल के बारे में बताएंगे। चलिए एक मिनट, ये हमारा फर्स्ट टाइम है इसलिए हमको बुक देखने का जरूरत पड़ जाएगा। सॉरी, माफ कीजिएगा कि हमको बुक देखना पड़ रहा है। एंड बुक से ही हम आपको पढ़ा पाएंगे। सेल स्ट्रक्चर, एक मिनट, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल का बनावट और तो चलिए गाइस हम अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहला ये हमारा डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल इज द फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ रॉबर्ट हुक इन 1665। सेल का खोज सबसे पहली बार रॉबर्ट हुक ने 1665 मतलब 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। सेल का मतलब आविष्कार नहीं कहेंगे, खोज कहेंगे। सेल का खोज किया था। The compound microscope had just been invented and Robert Hooke decided to observe a piece of cork। बस इन्होंने डेड सेल मतलब मरा हुआ सेल का छोटा सा पीस देखा था किसी पेड़ के छिलके के ऊपर। जैसे कोई पेड़ है, उसके ऊपर कोई छिलका है, फिर उसके ऊपर उन्होंने सेल से देखा था माइक्रोस्कोप की मदद से। He noticed that cork we made small structure reminded him in individually rooms। मतलब उन्होंने देखा कि पहले पहले तो इतना छिलका टाइप का है और ऊपर में छोटा छोटा रूम जैसा कुछ बना हुआ है। एंड वो क्या रूम है, उन्होंने ये बात ऑब्जर्व किया। He called this room cell because the cork which was observing his dead observer were also non-functioning। मतलब डेड सेल था इसीलिए वो अपना कुछ फंक्शन नहीं कर रहा था। मतलब मरा हुआ सेल का उन्होंने खोज किया था, इसलिए उनका जल्दी कुछ नाम नहीं आता है सेल का अगर बात करने लगे तो meanwhile Anton van Leeuwenhoek decided to absorb living things such blood saliva under a microscope। जब एंटोन वैन लियोनहुक ने सेल के बारे में पूरी जानकारी मतलब उन्होंने बस फर्क इतना है कि रॉबर्ट हुक ने सिर्फ मरा हुआ सेल का खोज किया था और एंटोन वैन लियोनहुक ने जिंदा सेल का खोज मतलब किया था, यही समझेंगे। ही ऑब्जर्व थिंक पार्टी विथ देन सब्सटेंस इमेज पार्ट्स एनिमल क्लूज। उन्होंने सिर्फ मानेंगे तो एनिमल सेल के बारे में ही पता किया था कि एनिमल में सेल होता है। सीधा बात हम जानते हैं एक बात की हमारा जो बॉडी है वो छोटे छोटे सेल से बना हुआ है, बहुत सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम से एनिमल बॉडी बनता है। पहले हम ये बात जान लेते हैं तब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होती है सेल थ्योरी। हमारी डिस्कवरी ऑफ सेल खत्म होने वाला। डिस्कवरी मेड बाय हुक एंड लियोन वैन हुक द बेसिक व्हाट इज नाउ डेड सेल थ्योरी। अभी हम सेल थ्योरी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि क्या होती है सेल थ्योरी। ये जानते हैं अब हम सेल थ्योरी के बारे में। द सेल इज द बेसिक फंक्शन एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो होता है सबसे बेसिक मतलब सबसे जरूरी और सबसे छोटा यूनिट होता है हमारे मतलब जैसे कि हम सीधा बात में जानेंगे कि जितना भी हमारे संसार में लोग हैं सबसे छोटा लोग अगर मानेंगे, लोग नहीं जीव जंतु लिविंग थिंग्स मानेंगे, उसको सेल को कहा गया है। ऑल लिविंग थिंग्स ऑर्गेनिज्म आर कंपाउंड ऑफ सेल। ऑल लिविंग थिंग्स मतलब जितने भी हर चीज है, हर चीज लिविंग ऑर्गेनिज्म सजीव जीव जंतु सब छोटे छोटे सेल से बने हुए हैं। A cell are formed by the division of already existing cell, which is term of biology means reproduction by our body comprise genetic material passed down the process। हमारे जितने भी सेल हैं, जितने भी सेल, जितने भी कोई भी चीज़ है सब रिप्रोडक्शन से बना हुआ होता है। रिप्रोडक्शन मीन्स एक जैसे कि सेल डिवीजन में हम जान जाएंगे कि कैसे रिप्रोडक्शन होता है सेल का। तो ऑल द बेसिक फिजिकली एंड केमिकल फंक्शन ग्रोथ रिपेयर मूवमेंट कम्युनिटी इम्यूनिटी डाइजेस्टिव परफॉर्मेंस इनसाइड द सेल। जो हमारा सेल है वो फिजिकली फंक्शन करता है मतलब हमारे बढ़ने में ग्रोथ करता है। अगर जैसे कि मान लीजिए
आपका या फिर किसी का भी अगर हाथ कट जाता है तो उस हाथ का रिपेयर बच्चा, आप देखते होंगे कि छोटा बच्चा जो होता है वो जल्दी बढ़ता है, किसकी वजह से? सेल की वजह से बढ़ता है। हमारा जो हाथ कट जाता है वो जल्दी रिपेयर किसकी वजह से होता है? सेल की वजह से होता है। अब तो वापस से सेल के बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे। इन द ऑल लिविंग थिंग्स सेल द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। अभी हम आपको बताएं, जैसे कि हम आपको भी बताएं कि सेल जो है वो बहुत छोटा यूनिट होता है हमारे लाइफ का। तो वी कैन कंपेयर प्रेजेंट ऑफ सेल इन आवर बॉडी टू ब्रिक अ बिल्डिंग। अब हम सेल को इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि कोई घर रहता है, वो ब्रिक बिल्डिंग मतलब ईंटे से ही, छोटे 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 ईंटे से ही में वो इतना बड़ा घर बना हुआ रहता है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ईंटा से ही पूरा घर बना रहता है। एक जैसा हजार करोड़, करोड़ नहीं कहेंगे, हजार लाख ईंटा बन के एक घर का निर्माण करता है। तो हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं सेल को। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। एक ही चीज बार बार कहा जा रहा है। सेल जो सबसे छोटा सा जीव जंतु होता है। द सब सेलुलर स्ट्रक्चर सेल कंप्राइज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल इन सम cases a nucleus as well. Size of cell variable and from 1 to 100 माइक्रोमीटर। अगर हम सेल को अगर देखना अगर हम सेल को अगर देखेंगे, जैसे कि ये हमारा हाथ है, इसके अंदर भी बहुत सारा भी सेल होगा। हम बता नहीं सकते कितना सेल होगा, बट बहुत सारा सेल होगा। अगर हम माइक्रोस्कोप से एक से कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमको वीडियो बंद करना पड़ा। चलिए हम आपको आगे बताते हैं। क्या बता रहे थे? हाँ, वन अगर हम 1 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक अगर देखेंगे तभी हमारा सेल, अगर ये जो इस हाथ का जो हमको सेल पता चल पाएगा, नहीं तो नहीं पता चल पाएगा। वाटर सेल प्रोड्यूस, जैसा कि आपको अभी बताया था रिप्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। सेल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? सेल रिप्रोडक्शन को सेल डिवीजन भी कहते हैं। सेल डिवीजन को ही अगर हम माने तो सेल प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। सेल कैसे होता है, कैसे बनता है? तो every cell is produced by the division of a cell already existing in our body. The possible because of genetic material content, the cell genetic material passes down from one cell another during the reproduction process. सीधा बात हम जानेंगे। कोई एक सेल है, वो किसी या अन्य दूसरे सेल के साथ नहीं, वो एक सेल खुद ही अपने में ही रिप्रोडक्शन करके किसी 2 सेल का निर्माण करेगा। जैसे ये एक सेल है, ये 2 सेल का निर्माण किया, ये एक सेल है, फिर 2 सेल है, फिर वो 2 का करेगा, वो 2 का करेगा। ऐसे करते करते सेल जो है वो पूरा मतलब ऐसे ही सेल डिवीजन होता है। तो ऐसे ही ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, और फिर ग्रुप ऑफ टिश्यू इज ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम, ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम एनिमल बॉडी एंड ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन एनिमल एक ही कोई कहा गया है, एनिमल में ह्यूमन को लिया गया है। बस फर्क कितना है कि एक प्लांट सेल होता है, एक एनिमल सेल होता है। एनिमल सेल में ही हम मतलब इंसान, मानव, मनुष्य, मनु जो कहिए वो आ जाते हैं, उसमें एनिमल में ही आ जाते हैं। इसलिए इसको ये बात कंफ्यूजन अपने दिमाग में नहीं रखिएगा कि जैसे एनिमल सेल होता है वैसे ही ह्यूमन सेल भी होता है। मतलब एनिमल ह्यूमन सब एक ही है। टाइप्स ऑफ सेल, सेल कितने प्रकार का होता है? एक होता है प्रियोटिक सेल, एक होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल, इफ अ सेल हैज अ न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के रहे उसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मतलब आप समझ रहे हैं, बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आगे हम आपको बताएंगे क्या होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बस सीधा समझिए, बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो सेल रहता है उसको कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। द ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव दीज टाइप्स ऑफ सेल आर कॉमनली नोन एज प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब प्रो कहते हैं, और प्रिमिटिव एंड क्रियॉन ऑफ स्टैंड ऑफ न्यूक्लियस। क्रियॉन है ना, हाँ या क्रियॉन है। क्रियॉन में ही क्या कहा गया है, वो क्रियोटिक को ही क्रियॉन कहा गया है, और प्रो को ही मतलब प्रो को प्रो से डिनोट करते हैं, क्रियोटिक को क्रो से डिनोट करते हैं। और चाहे तो इसका यूज ज्यादा वैसे होता नहीं है। वैसे अगर आप इसका एग्जांपल देखना चाहे तो बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन अलगे, कजली जिसको आप सब कहते होंगे। अब हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जान गए। अब हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में जानेंगे। इफ अ सेल आर न्यूक्लियर मटेरियल और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देन इट इज नोन एज यूकैरियोटिक सेल। दिस ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव दिस टाइप ऑफ सेल आर कॉमनली नोन यूकैरियोटिक्स, where U stand true and cryon stand from the nucleus। अभी हम आपको बताएं कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है,
और उसी का उल्टा मान लीजिए यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस का प्रेजेंटेशन जरूरी है। न्यूक्लियस का प्रेजेंटेशन जरूरी क्यों है? क्योंकि बिना न्यूक्लियस के यूकैरियोटिक सेल नहीं रह सकता है, और अगर न्यूक्लियस नहीं है तो उसको यूकैरियोटिक सेल बोल ही नहीं सकते, उसको प्रोकैरियोटिक सेल ही कहेंगे। तो अब जैसे कि अब आपको बताया हम प्रोकैरियोटिक में कि कैसे डिनोट करते हैं, वैसे यूकैरियोटिक को भी यू से यू को डिनोट करते हैं, और क्रियोटिक क्रियोन से, ये भी उसी तरीके से क्रियोन से क्रियोटिक को डिनोट करेंगे। अब होता है नंबर ऑफ सेल। अभी हम सेल के बारे में जान गए, अब सेल नंबर, सेल किस किस टाइप का होता है ये भी जान गए, सेल क्या होता है ये सेल थ्योरी जान गए, सेल डिवीजन जान गए, एंड अब हम जानेंगे कि वो नंबर ऑफ सेल को कैसे नंबर से डिनोट कर सकते हैं। चलिए, आवर ह्यूमन बॉडी हैज ट्रिलियन ऑफ सेल। हमारे ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियंस सेल है, 1000 नहीं, करोड़ नहीं, लाख नहीं, मिलियन नहीं, बिलियन नहीं, ट्रिलियन। बिलियन के बाद जो आता है ट्रिलियन सेल है हमारे बॉडी में। जैसा कि आप सब सोच सकते हैं कितना मतलब होगा सेल। Each of cell shape vary shape size and several different group of cell performance of plethora of function। सेल फंक्शन को हम प्लेथोरिया क्या लिखा है, प्लेथोरा ऑफ फंक्शन भी कहते हैं सेल फंक्शन को। और सेल जो है जरूरी नहीं है कि एक ही शेप का होगा, जैसे कि फोटो में जैसे दिया रहता है किसी फोटो में कि गोल सेल है तो गोल ही रहता है सेल, सर्कल है तो सर्कल ही रहेगा, क्यूब किया तो क्यूब, ऐसा नहीं, बहुत तरीका का शेप और साइज का सेल रहता है। कुछ लंबा होता है, कुछ छोटा होता है, कुछ गोल होता है, अलग अलग प्रकार का अलग अलग सेल होता है। सबसे पहले हम जानेंगे इवन एन ऑर्गेनिज्म बिलियन ऑफ सेल बिगन लाइफ सिंगल सेल। देखिए अभी हम आपको बताया कि हमारे बॉडी में ट्रिलियन सेल है, तो वही बात इसमें भी दे रखा है कि हमारे बॉडी कोई एक सेल से नहीं बना हुआ है, हमारा बॉडी एक सेल के जैसा ट्रिलियन सेल से बना हुआ है। सीधा बात समझेंगे तो, और दैट इज फर्टिलाइज्ड एग, और फर्टिलाइज्ड एग गोज टू मल्टीप्लाइड। अभी हम आपको बताया सेल डिवीजन के बारे में, वही बात इसमें दे रखा है। सेल एज डेवलपमेंट टेक प्लेस, ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल और यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा, पैरामीशियम एंड ईस्ट। जैसे कि सीधा बात समझेंगे कि किसी एक सेल, अगर कोई एक सेल है, मतलब जैसे कि अब अभी हम आपको बताए कि हमारा बॉडी जो होता है बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ रहता है। जैसे कोई एक सेल है, जैसे ईस्ट, मतलब समझते हैं ब्रेड के ऊपर जो रहता है उसको कहते हैं ईस्ट, और उसमें जो सेल रहता है वो एक सेल रहता है, मतलब पूरा एक सेल नहीं रहता, एक जैसा ही हट हट के सेल रहता है, इसलिए ईस्ट हो गया। अमीबा जो होता है वो एक सेल होता है, जहां तक कि आप जानते हो कि अमीबा को किसी दो इंसान, मतलब दो अमीबा की जरूरत नहीं होती, वो खुद से ही रिप्रोडक्शन अपना करता है। तो अमीबा के बारे में भी हो गया। ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जस्ट कैपेबल of performing or requiring life functions, so just multicellular organism। अब देखिए अभी हम यूनिसेलुलर के बारे में जाने, अब हम जानेंगे मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर सॉरी हम आपको अच्छे से नहीं बता पाए यूनिसेलुलर के बारे में, मतलब अमीबा हो गया, ईस्ट हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब यूनिसेलुलर होगा। और ये हो जाएगा सिक्रेटिक, ग्रोज, स्प्राइज, ये सब में मतलब मल्टीसेलुलर के एक तरीके से मानिए तो सब आ जाते हैं मल्टीसेलुलर में, क्योंकि किसी का बॉडी कोई एक सेल से तो बना हुआ नहीं है, हजारों करोड़ों मिलियन ट्रिलियन सेल से बना हुआ है। आप सोच सकते हैं कि कितना सेल होगा, सोच से भी सेल। द सिमिलरली फंक्शन और परफॉर्मेंट और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म द केस ऑफ फंक्शन परफॉर्मेंट बाय ग्रुप स्पेसिस सेल डिफरेंट टिश्यूज। अब हम जानेंगे कि सेल किस शेप का होता है, कैसे साइज का होता है, सेल स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल फंक्शन क्या होता है। एंड अगर अभी तक आप हमारे वीडियो में बने हुए हैं, आगे भी हमारे वीडियो तक एंड तक बस बने रहिएगा, आपको सेल पूरा बता दिया जाएगा। सॉरी वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि हमारी फर्स्ट टाइम है, तो प्लीज इस पे मतलब कुछ कमेंट वैसा नहीं कीजिएगा कि पता हमको इरिटेट फील हो, बस जैसे कि जैसे जो हमको आ रहा है, जैसे हमको समझ आ रहा है वैसे हम आपको बता रहे हैं। अब शेप ऑफ सेल, शेप ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेलीज, इस सब के बारे में आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो में इतना ही जान के रखिए, और आपसे मतलब अगले वीडियो में हम क्वेश्चन भी पूछेंगे, एंड क्वेश्चन के जवाब हमको कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए
बाय। और डांसर बीम को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो डांसर बीम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आपको और भी वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स।